बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड में नामांकन के बाद जोर पकड़ने लगा है चुनाव प्रचार। बड़े नेताओं की रैली से माहौल गरमाने की तैयारी हो रही है। मोदी, राहुल और शाह की रैलियों की तैयारियां चल रही हैं। 28 मार्च को रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली तय की गई है। मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तैयारी है। 6 अप्रैल को हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में राहुल की रैली है। वहीं 7 अप्रैल को हल्द्वानी में अमित शाह को भी रैली करनी है। तो ये जो रैली को लेकर खाका है वो तैयार किया गया है। 3 बड़े दिग्गजों ने तैयारी कर ली है रैली करने की। एक तरफ चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्द पहले चरण का मतदान लोग करेंगे, मतदाता करेंगे और उसके ठीक पहले जो बड़े दिग्गज हैं वो चुनावी रैली करने की तैयारी में है। आम जनता के बीच जाकर वोट मांगा जाएगा। बड़े नेताओं की रैली से माहौल गरमाने की पूरी तैयारी हो गई है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह की रैलियों की तैयारी है और वो डेट भी आपको बता रहे हैं जब ये दिग्गज रैली करेंगे। 28 मार्च को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं। 6 अप्रैल को हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में राहुल गांधी रैली करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सुनील नवप्रभात देहरादून से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करते हैं। सुनील, 3 बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटने वाले हैं। डेट डिसाइड हो गया है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बहुत जल्द उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मोनिका, चुनावी समर धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। प्रदेश स्तरीय जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे क्षेत्रों में हैं और जगह जगह जनसभाएं को आयोजित की गई हैं। जनता के बीच जाने का प्रदेश स्तरीय नेताओं का कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा व कांग्रेस के, उनमें जो अभी तक जो डेटें फिक्स हुई हैं उसमें बताया गया है कि 6 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी 3 संसदीय सीट को कवर करेंगे। 6 अप्रैल को राहुल गांधी इन तीनों जगह पर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। हमारी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं हुई है कि राहुल गांधी 6 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रस्तावित है कि 6 अप्रैल को इन 3 संसदीय सीटों पर एक ही दिन में राहुल की 3 जनसभाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भाजपा की ओर से 28 मार्च को रुद्रपुर में जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाजपा प्रदेश संगठन इसकी पुरजोर तैयारियों में पिछले कई दिनों से जुटा हुआ है और 8 अप्रैल को श्रीनगर में भी एक रैली प्रधानमंत्री की होने जा रही है। भाजपा के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, भाजपा के वीवीआईपी जो प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, ज्योति प्रसाद गैरोला, उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 8 अप्रैल को भी श्रीनगर में एक रैली होगी प्रधानमंत्री की, जो लगभग तय हो चुकी है। इसके अलावा 6 अप्रैल को जो राहुल गांधी की जो जनसभा होगी उत्तराखंड में, भाजपा उसका काउंटर करेगी 7 अप्रैल की रैली से। और 7 अप्रैल को हल्द्वानी में ही, नैनीताल संसदीय सीट के हल्द्वानी में अमित शाह की रैली लगाई गई है, जो अमित शाह वहां पर हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम है अमित शाह का, क्योंकि भाजपा ने दोनों नेताओं की, प्रधानमंत्री और अमित शाह की 4-4, 2-2 जनसभाएं, 2 गढ़वाल में और 2 कुमाऊं में मांगी थी। इसमें से प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं तो फिक्स हो चुकी हैं, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, लेकिन अमित शाह की 3 सभाएं जरूर अभी तक प्रस्तावित हैं जो फिक्स हो चुकी हैं। 31 मार्च को अमित शाह हरिद्वार संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 3 अप्रैल को टिहरी संसदीय सीट पर भी अमित शाह का कार्यक्रम आ गया है, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ की सरगर्मी तो 6 और 7 को और ज्यादा देखने को मिलेगी। 6 तारीख को राहुल गांधी यहाँ से हुंकार भरेंगे, 7 को फिर अमित शाह की रैली होगी। बिल्कुल मोनिका, दोनों पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उनकी कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्रीय नेताओं की रैली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कराएं और विशेष तौर पे क्योंकि नैनीताल की जो लोकसभा है यहाँ पर सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के महासचिव हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री उनके प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट हैं। तो इस तरीके से प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट राजनीतिक लिहाज से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट बनी हुई है। इस लिहाज से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं यहाँ पर जरूर आएंगे।
क्योंकि हरीश रावत अपने प्रभाव से उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अपना प्रभाव है पार्टी के भीतर, तो वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैली सीरीज वाइज यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधम सिंह नगर में रैली करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में उनकी रैली पूरी तरह से प्लान हो चुकी है। उसी तरीके से राहुल गांधी की रैली भी यहाँ पर प्लान की गई है, या तो वो हल्द्वानी में होगी या फिर हल्द्वानी के आसपास के इलाके में होगी। तो अब हालांकि उसमें अंतिम जगह का अभी निश्चित होना बाकी है, लेकिन होगी यहाँ ये निश्चित हो गया कि 6 तारीख को राहुल गांधी प्रदेश में 3 जगह अपनी जनसभाएं करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुमाऊं की अगर हम दूसरी लोकसभा सीट की बात करें मोनिका, तो वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है और खासी अहम मायने रखती है। हालांकि रिजर्व सीट है, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा में जो इस समय एमपी हैं प्रदीप टम्टा, वो वहां से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के जो केंद्र में मंत्री हैं इस समय अजय टम्टा, वो वहां से प्रत्याशी हैं। इसलिए वहां भी ज्यादातर पार्टियों का जोर है। और देर सवेर ये भी कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की रैली एक रुद्रपुर में होती है, तो अभी क्योंकि उनकी पहले एक ही रैली डिसाइड हुई है उत्तराखंड के भीतर, लेकिन एक रैली उनकी अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में भी देर सवेर जरूर हो सकती है, जब तक कि हमें